उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, या रसूल अल्लाह, जब सारे लोग बगैर कपड़ों के बरहना होंगे तो क्या हया नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी? आका ने फरमाया, आयशा, फुर्सत किसे होगी जो कोई दूसरे पे नजर भी डाले? सोचो जरा सोचो। आज तो कहीं भी आप मौजूद रहें, नजर जरूर डालते हैं, नजर जरूर पड़ती है। और हालात ये हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घर, शराब के अड्डे, जहां देखोगे बड़ी तादाद में तुम्हें औरतें नजर आएंगी, बड़ी तादाद। और फिर क्या कहा जा रहा है? अगर पर्दे की बात की जाए ना कि पर्दा करो, कहती हैं दिल का पर्दा है, आंखों से क्या होता है? दिल का पर्दा है। अच्छा, इस बेवकूफ को कोई बता दे दिल का कौन सा पर्दा? दिल को तो अल्लाह ने खुद पर्दों में छुपा के रखा है। अरे वो तो पर्दे में है ही, तू बता तू कौन सा पर्दा कर रही है? आओ सुनो मेरे मुस्तफा की हदीस, सुनो, खुदा की कसम तड़प जाओगे। आज जलसे में आए हो, नबी का जलसा है, मीलाद मनाते हो, तो मीलाद मनाने वालों, नबी की सीरत पे भी नजर डाला करो, नबी के फरामीन भी देखा करो। सिर्फ इसी का नाम मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत की अलामत है कि साल में एक मर्तबा नबी की आमद पर खुशी मनाओ। लेकिन इस अलामत के साथ साथ मोहब्बत की और भी अलामतें हैं। मुस्तफ़ा करीम की सीरत को अपनाओ, मुस्तफ़ा के किरदार को अपनाओ, आका के फरामीन पर अमल करो, ये भी सरकार से सच्ची मोहब्बत की अलामतें हैं। मगर नहीं भैया, जुलूस में तो डीजे पे खूब उछलेंगे और साल भर देखेंगे नहीं मस्जिद की तरफ को बिल्कुल। अरे हम क्या करेंगे, इमाम साहब हैं तो इमाम साहब खुद पढ़ लेंगे। गांव के 4-6 रिटायर आदमी, बिल्कुल जिनका काम तमाम होने वाला होता है, रिटायर बुड्ढे, वो मस्जिद में मिलेंगे। चला नहीं जा रहा ठीक से, खांस रहे हैं, खुल खुल खुल। घर पे बहुएं परेशान हो गई। बहू कह रही है, अब्बा कब तक घर में पड़े रहोगे, खांसते रहोगे यहाँ, बच्चों को खांसी हो जाएगी, बाहर को नहीं जाते तुम तो। अब्बा ने सोचा कहां जाऊं, कहां ठिकाना है, तो चलो मस्जिद में चला जाऊं। ऐसा नहीं है कि अब सब लोग इसी वजह से मस्जिद में जा रहे हैं, नहीं। अल्लाह जिन्हें तौफीक देता है, अल्लाह जिन्हें चुन लेता है, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ भी आ जाता है और इबादतों का ज़ौक़ भी आ जाता है। कोई दिल में खौफ लेके जाता है, कोई अल्लाह ताला का खौफ लेके चला, कोई ज़ौक़ लेके चला, कोई खशियत के सबब चला, कोई मोहब्बत के सबब चला। अच्छा तुम्हें एक बात बता दूं या खत्म कर दूं? अरे पीछे वाले तो बोल रहे कुछ। हाँ तुम पीछे वालों जरा तुम भी बताओ, सुनना चाहते हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो सुनो, मैं मैदान महशर की बात तो कर ही रहा हूं, वहीं पे रुको जरा सा। तुम्हें ज़िम्नन एक बात आई है तो बताता चलता हूं। मैंने कहा कोई मोहब्बत में जाता है, कोई खशियत में जाता है, कोई दिल में खौफ लेके चला, कोई ज़ौक़ लेके चला। हजरत राबिया बसरी एक बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया, जनाबे हजरत राबिया बसरी को देखा जनाबे हजरत इमाम हसन बसरी ने। पानी है आपके पास में, पानी लेकर जा रही है। पूछा कहाँ लिए जा रही हो पानी? कहने लगी इस पानी से जहन्नम की आग को बुझाने जा रही हूं। कहा कि जहन्नम की आग को बुझाकर क्या करोगी?
कहने लगी जहन्नम की आग को इसलिए बुझाना चाहती हूँ कि इबादत बंदा करे तो जहन्नम के खौफ की वजह से ना करे, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से करे। सुभान अल्लाह। इबादत के लिए जहन्नम का खौफ नहीं, रब की मोहब्बत काफी है, रब का प्यार काफी है। जब बंदा अपने रब के प्यार को समझ लेगा, अपने परवरदिगार की मोहब्बत को समझ लेगा, तो वो डर कर खौफ के सबब इबादत नहीं करेगा, वो अल्लाह की मोहब्बत में ज़ौक़ के साथ इबादत करेगा। अच्छा, अहले ज़ौक़ और अहले खौफ का मामला सुनो। मैदान में नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी का यारो मददगार नहीं। वो मैदान महशर के कुरान ने मंजर बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी। अल्लाह ताला ने फरमाया मैदान महशर में कोई काम नहीं आएगा, न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न भाई काम आएगा, न बहन काम आएगी, न दोस्त, न कोई रिश्तेदार काम आएगा। मैदान महशर हिसाब लिया जा रहा है। नेक लोग लाइन लगाए खड़े हैं, नमाजी खड़े हैं, आबिद खड़े हैं, रोजेदार खड़े हैं, लेकिन दूसरी जानिब गुनाहगार खड़े हैं। गुनाहगार जहन्नम में जा रहे हैं। लोग कहते हैं अल्लाह बड़ा करीम है, मुआफ कर देगा। हाँ, बिल्कुल करीम है। अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है, रऊफ भी है, मगर याद रखना कानून भी उसी परवरदिगार का है। कानून भी तो उसी ने बनाया, कानून भी तो उसी का है, वो बख्शता है, मगर कानून उसका है। अमाल की बुनियाद पर फैसले अगर वाकई होने लगे, कर्म की बुनियाद पर फैसले नहीं हुए, तो हम तो भाई कोई मतलब ही नहीं बनता कि अमाल से जन्नत में चले जाएं। मगर हाँ, कुछ तो होंगे ऐसे जो अमाल की बुनियाद पर जन्नत में जाएंगे। नमाजियों को हुक्म होगा जन्नत में चले जाओ, आबिदों को हुक्म होगा जन्नत में चले जाओ, रोजेदारों को हुक्म होगा जन्नत में चले जाओ। ये सारे के सारे जन्नत में जा रहे होंगे, मगर एक और गिरोह होगा, एक और भी जमात होगी। अल्लाह उनको भी फरमाएगा तुम भी जन्नत में जाओ, वो नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा क्यों नहीं जाते? तीन तरह के लोग हैं जन्नत में जाने वाले, तीन किस्म के लोग, तीन तरह के लोग। ये तीसरी किस्म के लोग जो है ना, एक वो होंगे पहली किस्म के कि जिन्हें उनके अमाल की बुनियाद पर जन्नत में दाखिला मिल गया। एक वो होंगे कि अमाल तो अच्छे नहीं थे ज्यादा, लेकिन थे अमाल और ईमान था दिल में। तो फरमाया ना कि अगर राई के दाने के बराबर भी सीने में दिल में ईमान है तो बंदा गुनाहों से जो है, गुनाह जब तक उसके जो गुनाह है उसकी जो सजा बनेगी वो सजा उसे दी जाएगी, उसके बाद में फिर उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जाएगा। बहरहाल जन्नत में तो जाएगा, मगर उससे पहले जहन्नम का अजाब झेलना पड़ेगा। मगर एक वो जन्नती होंगे कि जिन्हें अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में, वो कहेंगे या अल्लाह नहीं जाएंगे। हाय हाय हाय। दुनिया का हर इंसान चाहता है जन्नत में चला जाऊं। बोलो, जन्नत में जो जाना चाहते हैं हाथ उठाएं। बस वो उठाएं जो जन्नत में जाना चाहते हैं। जिन्हें नहीं जाना जन्नत में वो नीचे रखें। माशाअल्लाह, सबको जाना है। अल्लाह सबके गुनाहों को मुआफ फरमाए, सबको जन्नत में आला तरीन मकामात पर फाइज फरमाए। आमीन।
हर इंसान जन्नत में जाने की तमन्ना रखता है, जन्नत में जाने की आरज़ू, मगर सोचो तो जरा वो कैसे लोग होंगे कि अल्लाह फरमा रहा होगा जन्नत में चले जाओ और वो कह रहे होंगे या अल्लाह नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा क्यों नहीं जाओगे? कहेंगे या अल्लाह हमने जन्नत के लिए नमाज नहीं पढ़ी थी, तेरी मोहब्बत में पढ़ी थी। अब जुमला सुन के तुम ना बोलो तुम्हारी मर्जी है, तुम ना बोलो तुम्हारा मामला है। अल्लाह ने फरमाया क्यों नहीं जाते जन्नत में? कहने लगे या अल्लाह जन्नत के लिए इबादतें नहीं की, जन्नत के लिए बंदगी नहीं की, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में इबादत की थी, तेरी मोहब्बत में सजदे किए थे, तेरी मोहब्बत में रियाजत की थी, तेरी मोहब्बत में या अल्लाह हमने रोजे रखे थे, तेरे प्यार में तेरी मोहब्बत में सब कुछ किया था। या अल्लाह अगर जन्नत में चले गए तो हमसे पहले जो जन्नती गए हैं वो हमसे कहेंगे आखिर तुम भी जन्नत में ही आ गए, तुम तो कहते थे हम जन्नत के लिए नहीं करते हैं लेकिन फिर भी जन्नत में आ गए। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो, जरा मचल के सुनना खुदा की कसम। और जुमला आखिरी जब सुनोगे मेरा यकीन है तड़प जाओगे। अब आपकी मर्जी, अच्छी बात को सुनकर आप उसका कैसे इस्तेकबाल करें। अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ जन्नत में, कहेंगे या अल्लाह अगर चले गए तो हमसे पहले जो गए हैं वो हमसे कह देंगे तुम तो बड़ा इतराते थे, कहते थे हम तो अल्लाह की मोहब्बत में करते हैं लेकिन तुम तो फिर भी जन्नत में ही आ गए, या अल्लाह जन्नत में नहीं जाना। अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में, ये कहेंगे मौला नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्तों इन्हें पकड़ो, इन्हें जंजीरों से बांधो, बेड़ियां डालो और इन्हें लेके जाओ जन्नत में डाल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय वो कैसे जन्नती जिन्हें अल्लाह फरमाएगा पकड़ो, बेड़ियां पहनाओ, जन्नत में डाल के आओ। सब जन्नत के लिए मर रहे होंगे और उन्हें जबरदस्ती जन्नत में डाला जा रहा है। सब जन्नत के लिए परेशान है, उन्हें जबरदस्ती अरे डालो जन्नत में, जबरदस्ती डाला जाता। हाय हाय हाय। एक इंसान के अमाल तो ले गए, इधर गुनाह इधर नेकियां। ये बातें मेरी आप सुन रहे, खुदा की कसम रात का ये हिस्सा हो गया, ये आप इस वक्त इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपसे अच्छे सामईन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, नहीं मिलते। सुभान। ये कैमरे लगे हुए हैं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जल्द से मेरे ऑन रिकॉर्ड, ये मेरे अल्फाज ऑन रिकॉर्ड हैं। बड़े बड़े चैनल हैं, बगदादी चैनल है, ये तौहीद भाई का तौहीद नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप अच्छे सामईन हो, सुनो तवज्जो से। नेकियां इधर रख दी गई, उसकी गुनाह इधर रख दी। बोर तो नहीं हो रहे हो? इधर नेकियां इधर गुनाह। अब जब उन्हें तोला गया नेकियों को और गुनाहों को जब तोला गया, वजन किया गया, तो नेकियां और गुनाह इतने कि फकत एक नेकी की बंदे को जरूरत पड़ गई जन्नत में जाने के लिए। कितनी? एक नेकी, एक नेकी की जरूरत पड़ गई जन्नत में जाने के लिए। एक नेकी होती तो जन्नत में चला जाता, एक नेकी कम पड़ गई। सरमारने लगा हाय मुकद्दर, एक नेकी, एक जिसे दुनिया में हल्का समझ लिया था, सोच रहे थे एक नेकी। इधर तो दुनिया में बराबर नेकियों को अहमियत ही नहीं दी, गुनाह पे गुनाह करते रहे, शराबे पी, जुआ खेला, अल्लाह के अहकाम पे अमल नहीं किया। उधर पता लगेगा जब कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आज जुआ खेलने वाले, शराबे पीने वाले गौर से सुन ले। अच्छा एक बात और बताऊं, पहले जुआ अड्डों पे खेला जाता था, पहले जुआ लोग बैठ के खेलते थे, पत्तों से खेलते थे, दीगर तरीकों से खेलते थे। अब तो अजीब ड्रामा हो गया, कहीं चार आदमियों में बैठ के जुआ खेलना ही नहीं पड़ता। पहले जहां जुआ होता था उधर पुलिस आती थी, पकड़ती थी, खतरा भी होता था। अब वो सारी चीजें खत्म, अब मोबाइल हाथ में है, अपने बिस्तर पे लेटे लेटे जुआ खेल रहा है आदमी।
अपने बिस्तर पे लेटे लेटे सट्टा बराबर लगा रहा है। क्रिकेट होता है, क्रिकेट पे इतना बड़ा सट्टा। नौजवान बैठे हैं, नौजवानों खुदा के लिए ये जो तुम बार बार ऐड देखते हो, ये जो ऐड आते हैं, कहते हैं 11 पे 11 सर्कल, क्या क्या नाम है पता नहीं, ड्रीम 11 कहते हैं, उस पे टीम बना लो खेलो। तुम नहीं जानते ये सट्टा है, सट्टा और कुछ नहीं है। मोबाइल पे सट्टा लगाने वालों, जुआ खेलने वालों, जरा गौर से सुनो। आज तुम जुआ खेलोगे, इसका असर तुम्हारी औलादों पे होगा। कल तुम्हारी औलादें जुआरी बन जाएंगी। अच्छा, जो काम माँ बाप करते हैं ना, वो बच्चों के अंदर आता है। बाप किसी दुकान पे रोजाना 1 घंटा बैठता हो, उसकी बैठक हो वहां पर, तो बच्चे को पता है अब्बा वहां बैठा मिलेगा, बच्चा वहीं पहुंचेगा। बाप अगर जुए के अड्डे पे पहुंचता है रोजाना, तो बच्चे को पता है वहां मिलेगा, तो बच्चा भी वहीं पे पहुंच के वहीं पे बैठ जाता है, जुआ देखता रहता है। तो जो बच्चा शुरू से जुआ देखेगा वो जुआरी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान सुनो, कुरान मेरे अजीजों, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये जो तुम जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, अल्लाह ताला फरमाता ये तुम्हारे काम नहीं, ये तो शैतान के काम है। ए लोगो, अल्लाह का कुरान कहता है शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो वो काम करो जो तुम्हारे लिए जेब देते हो। शैतान के काम ना करो, जिन कामों को करने की रहमान इजाजत देता है, हुक्म देता है, फकत वही काम करो। तो कितनी नेकी कम पड़ी? बोलो, जोर से बोलो। एक। तुम्हारे गांव में इलेक्शन होते हैं प्रधानी के, कोई प्रधान 1 वोट से हार जाए, फिर सोचो क्या होगा उसका। कितने 1 वोट से हार जाए, तब समझो उसे एडमिट करना पड़ जाएगा भाई हॉस्पिटल में। 1 वोट से हारेगा, उसे कितना दुख होगा, कितना अफसोस होगा। बस इसी सोच में रहता है वो 5 साल, हाय 1 वोट कम रह गया। वो 5 साल उसी को वो गुणा भाग करने में लगा है, हिसाब लगाने में। कभी किसी को गाली दे रहा है, कभी किसी को गाली दे रहा है, कह रहा वो कमीना वोट दे देता एक तो मेरा काम बन जाता। कह रहा अगर कैंसिल ना होता तो मेरा काम बन जाता। 1 वोट से हारेगा तो सोचो कितना बड़ा सदमा, कितनी बड़ी टेंशन। अमा मियां दुनिया की प्रधानी के लिए 1 वोट से कोई हार जाए, वो जो है सदमे में पहुंच जाता है, टेंशन बहुत हो जाती है। तो सोचो तो जरा, जिसे जन्नत में जाने के लिए 1 नेकी कम पड़ गई, उसका क्या हाल हुआ होगा? उस पे क्या गुजरेगी है? 1 नेकी कम पड़ गई। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने दुनिया में बड़े कर्म किए, आज भी मैं तुझ पे कर्म करूंगा। 1 नेकी कम पड़ गई, जन्नत में जाने की तमन्ना है, अल्लाह फरमाएगा जा, तुझे मोहलत दी। ये हंगामे महशर, ये सारी इंसानियत जमा है, जा चला जा। 1 नेकी कम है, किसी से मांग ले, कोई दे दे तो लेके आ जा। तू नेकी लाएगा, मैं तुझे जन्नत में पहुंचा दूंगा। अब ये चला, इसने सोचा किससे मांगू नेकी। इसके दिमाग में फौरन बात आई, एक जात है जो कभी मना नहीं करती, एक जात है जिसने हमेशा मेरी फिक्र की है, वो मेरी माँ है।
हमेशा मेरी फिक्र में रही। इसीलिए तो रजा सिरसवी ने कहा ना, कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। अपने लिए तो मांगती नहीं कुछ भी, बस बच्चों के लिए। जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी ना, ये माँ नहीं बनी थी, इसकी बड़ी तमन्नाएं थी, बड़ी आरज़ुएं रखती थी। मगर जब माँ बन गई ना, फिर बस दुआ मांगती है, या अल्लाह मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, या अल्लाह मेरे बच्चे काम। माओ का दिल दुखाने वालों, याद रखना तुम्हारी माँ फकत तुम्हारी कामयाबी की दुआ मांगती है। इसका दिल न दुखाना, इसको कभी तकलीफ न देना। इसको तकलीफ दी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। माँ का दिल न दुखाना, माँ का दिल न दुखाना, याद रखना। क्योंकि माँ का मकाम ये, माँ की इज्जत ये कि नबियों के इमाम ने ताजदारे मदीना ने फरमाया। क्योंकि मेरे नबी की वालिदा हजरत सैयदा आमिना खातून उस वक्त दुनिया से रुखसत हो गई जब मेरे नबी छोटे थे, बचपन था। दौराने सफर मेरे नबी की वालिदा मदीने से वापस आ रही थी मैके से। मुस्तफा जाने रहमत भी साथ में है कि रास्ते में तबीयत खराब हो गई। अब सोचो जरा, कोई नहीं है साथ में, काफिला था लेकिन काफिले वाले छोड़कर चले गए क्योंकि इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। अब कौन है? एक कनीज है और इधर मेरे आका है, बचपन है मेरे मुस्तफा का, छोटी उम्र है। ताजदारे मदीना अपनी माँ को देखते हैं, बुखार बहुत ज्यादा है, तबीयत ज्यादा खराब है। आका माँ को देख रहे, माँ के चेहरे को देख रहे, आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा बेटा मेरी बात सुन ले, तुझे वसीयत करती हूँ, कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं जो बाकी रहे, सब फना हो जाएगा। ए बेटे जो आया है वो जाएगा। अल्लाह अकबर। माँ वसीयतें बेटे को कर रही है। सोचो तो जरा मेरे नबी पे क्या गुजरी होगी। माँ जा रही है बचपन में तन्हा छोड़कर, अल्लाह अकबर क्या गुजरी होगी मेरे आका पर। माँ का इंतकाल हो गया। सैयदा आमिना, हजरत आमिना मेरे नबी की अम्मी जान का इंतकाल हो गया। मेरे नबी की आंखों में आंसू। मुस्तफा अपनी अम्मी को देख देख कर रो रहे हैं। आका की आगोश में मुस्तफा जाने रहमत की वालिदा माजिदा का सर रखा हुआ है। जनाबे सैयदा आमिना का सर है। आका के छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ है। बचपन में अपनी वालिदा की जुल्फों पे हाथ रखकर जुल्फे संवारते हैं, अपनी वालिदा की पेशानी पे बोसे देते हैं। आंखों में आंसू है। कहते हैं मेरी अम्मी अब्बा तो पहले चले गए, मेरे दुनिया में आने से पहले चले गए, लेकिन अम्मी तुम भी मुझे छोड़ के चली गई। ऐ मेरी वालिदा आप भी मुझे छोड़ के तन्हा चली गई। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वहीं पर आपकी कब्र तैयार की गई, कब्र बनाई गई। हजरत सैयदा आमिना को जब कब्र में उतारा गया, खुदा की कसम क्या मंजर था, कोई नहीं था। एक मेरे मुस्तफा बचपन का आलम, एक खादिमा उम्मे अमन, तीसरा कोई नहीं। दोनों ने दफन किया, कब्र में उतारा। अल्लाह अकबर। मेरे आका के नन्हे नन्हे हाथ ताजदारे मदीना अपने नन्हे नन्हे हाथों से माँ को कब्र में उतार रहे हैं, माँ की कब्र पे मिट्टी डाल रहे हैं। अब वो लेकर साथ में जब वापसी का वक्त हुआ, लेकर चलने लगी उम्मे ऐमन। रास्ते में अभी चली थी, पहाड़ी से उतरना था, लेकिन पीछे को नजर डाली तो आका नजर नहीं आए। ताजदारे मदीना को गायब पाया तो हैरान हो गई, सोचने लगी कोई जानवर वहशी दरिंदा तो नहीं उठा ले गया। लेकिन जो ही पीछे गई देखा तो चीख निकल गई, रोने लगी। क्या देखा? मेरे नबी वापस आए और वापस आने के बाद में अपनी माँ की कब्र पे लेट गए। आका माँ की कब्र पे लेट कर आंसू बहाने लगे, रोने लगे, अपनी माँ को याद करने लगे। अल्लाह अकबर। क्या गुजरी होगी ना नबी के कल्बे अथर पर।
लेकिन मेरे अजीजों सुनो, फिर वो वक्त आया मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मैं नमाज में होता, मेरी माँ दुनिया में मौजूद होती हयात जाहिरी के साथ। आका फरमाते मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज में होता, मैं नमाज में होता, मेरी माँ मुझे आवाज देती, बुलाती, मेरी माँ बुलाती। आका फरमाते हैं मैं नमाज छोड़ देता, तोड़ देता, जाता पहले अपनी माँ की बात को सुनता, माँ जो कहती पहले माँ के हुक्म पे अमल करता। ये क्या है? माँ की अजमत बयान की आका ने, माँ की अजमत बयान की। वक्त बहुत हो गया, जल्दी खत्म कर रहे हैं बात। माँ की अजमत बयान की, माँ का मकाम बड़ा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। अब तुम अगर जोर से सुभान अल्लाह नहीं बोले ना तो ये समझ लेना कि तुम्हें 1 घंटा तबीयत से रगड़ूंगा मैं, समझ रहे? और जोर से बोलोगे सुभान अल्लाह तो बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। क्या बात है, वाह, छा रहे हो तुम। उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ तो माँ है, इसने सोचा भैया कोई नेकी दे न दे, माँ देगी। माँ के पास चला गया, जाके सारा मामला बताया। कहने लगा अम्मी एक नेकी की जरूरत पड़ गई है, फकत एक नेकी की, एक नेकी दे दो, मेरा काम बन जाएगा, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अम्मा कहने लगी बेटा ये दुनिया नहीं है, ये महशर है, जो करना था तेरे लिए उधर कर लिया, अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो मुझे अपनी फिक्र लगी है। माँ ने मना कर दिया, इसने सोचा क्या करूं, माँ ने मना कर दिया तो सोचा अब्बा के पास जाऊं। अब्बा के पास गया, बोला एक नेकी दे दो। अब्बा ने कहा चला जा, आज कोई काम नहीं बनेगा। अब्बा ने कहा उधर बहुत कुछ किया तेरे लिए, गर्मी को गर्मी नहीं जाना, गर्मी में मजदूरी करता रहा, धूप को धूप नहीं समझा, उसी में मजदूरी तेरी खातिर करता रहा, बारिश को बारिश नहीं समझा, भीगता रहा, मगर काम करता रहा किस लिए कि तुझे आसानियां हो, तेरी जिंदगी बेहतर बने। उधर सब कुछ कर लिया, जवानी सारी तेरे लिए लगा दी, सारी जवानी तेरे लिए कमाते कमाते गुजार दी, सारी उम्र तेरे लिए कमाते कमाते गुजार दी। उधर बहुत कुछ दिया तुझे, जमीन दी, प्लॉट दिया, मकान दिया, तेरी शादी कराई, सब कुछ दे दिया। इधर उम्मीद न रख, इधर महशर में कुछ नहीं मिलने वाला, इधर एक नेकी भी नहीं मिलेगी, इसलिए कि इधर तो मुझे अपनी फिक्र लगी है, अपनी फिक्र में वो मेरा काम बन जाए। ये भाई के पास गया, भाई ने भी इनकार किया, बहन के पास गया, बहन ने भी मना कर दिया, दोस्तों के पास गया, दोस्तों ने भी मना कर दिया, जिसके पास गया उसने मना कर दिया। आखिरकार ये मायूस हो गया, इसने गर्दन झुका ली, अब ये मायूस हो गया, मायूस हुआ, इसने सोचा अब नेकी नहीं मिली तो जन्नत में तो नहीं जा सकता, नेकी होती तो जन्नत में चला जाता, एक नेकी मिल जाती तो मैं भी बख्शा जाता। सोचा नेकी नहीं तो जन्नत नहीं, तो अब सर झुकाया, मायूसी के आलम में जहन्नम की तरफ चल पड़ा, खुद जहन्नम की तरफ जाने लगा, जहन्नम की तरफ मायूस होके जा रहा है। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, लेकिन अल्लाह का कुरान तो बताता है, अल्लाह का कुरान तो कहता है अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न होना। फरमाया गया रहमत हक बहानमी जोयद, रब की रहमतें बहाने तलाश किया करती है, अल्लाह की रहमतें बहाने ढूंढा करती है। इधर ये जा रहा है मायूस होकर दोज़ख की तरफ, उधर रास्ते में इसे एक और इंसान मिला, उसने कहा किस लिए मायूस है, कहां सर झुकाए जा रहा है। कहने लगा यार एक नेकी कम पड़ गई, बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, महशर में किसी ने एक नेकी नहीं दी। कहता एक नेकी मिल जाती मैं जन्नत में चला जाता, एक नेकी मिल जाती मेरी बख्शिश हो जाती, एक नेकी मिल जाती मेरा काम बन जाता। कहने लगा क्या करूं, नेकी
ना मिली तो मायूस हो गया। अब मैंने सोचा जन्नत में तो जा नहीं सकता, तो चलो जहन्नम की तरफ चल दिया। वो कहने लगा, ओ नादान, तू मायूस हो गया है, तू सोच तो जरा, तेरे पास कितनी नेकियां हैं, काफी नेकियां हैं, बस एक कम पड़ गई है। कहने लगा जरा मुझे तो देख ले, मेरे पास तो गुनाह ही गुनाह है, गुनाहों के अलावा कुछ भी नहीं है। कहने लगा तुझे एक नेकी कम पड़ गई और मुझे फकत एक नेकी है, दूसरी मेरे पास कोई नेकी ही नहीं है। अल्लाह कहता तुझे एक कम पड़ी है, या मियां दूसरी नहीं है, एक के अलावा एक ही। मगर ये कहने लगा देख मेरे पास एक नेकी है, एक नेकी की बुनियाद पर मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता, लिहाजा मुझे तो जाना ही जहन्नम में। मैं जहन्नम में गया तो नेकी भी गई, काम खत्म। कहने लगा यार मैं तो जा ही रहा हूं दोज़ख में, ले मेरी नेकी, कम से कम तू तो जन्नत में चला जा। हाय हाय, रब की रहमतें बहाने तलाश करते। कहने लगा ये मेरी नेकी ले, जन्नत में चला जा। ये मेरी नेकी ले, जन्नत में चला जा। ये तो खुश हो गया। मैंने तुम्हें प्रधान की मिसाल दी थी ना, एक वोट से हार जाए बड़ा बेचैन होगा। अच्छा कई बार बेचैनी में कहता जी रिकाउंटिंग होगी, दोबारा होगी काउंटिंग, और दोबारा जब काउंटिंग हो और उसमें जीत जाए फिर पूछो मत, फिर जो जश्न मनाएगा, फिर जो झूमेगा। अरे मियाँ अभी तो दिल की धड़कनें रुकने लगी थी, रिकाउंटिंग कराई तो पता लगा जीत गया, काम बन गया। इसका भी वही हाल था, अभी काम बिगड़ा हुआ था मगर बस काम बन गया। नेकी मिल गई तो अब नेकी लेकर खुश होके चला गया अल्लाह की बारगाह में। या अल्लाह मैं नेकी लेकर आ गया। नेकी को नेकियों वाले पल्ले में रखा गया, वजन किया गया तो निजामी परवरदिगार है। वजन जब पल्ला भारी हुआ, अल्लाह ने फरमाया जन्नत में चला जा, जन्नत का हकदार बना दिया। अब सोचो जरा कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मशक्कत। मैदान महशर में इतनी मशक्कत के बाद में इतना घूम फिर के जहां किसी को कुछ ना मिले, इसे मिल गई नेकी, इसका काम बन गया। जैसे तैसे काम बना, अब ये खुश हो गया। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में चला जा। ये अल्लाह ताला का हुक्म सुनकर जन्नत की जानिब चल पड़ा। जैसे ये चला रवा दवा है मंजिल की तरफ, अल्लाह ने फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा। इसकी तो सांसें रुकने लगी, घबरा गया। बड़ी मुश्किल में परवाने जन्नत मिला था। अब अल्लाह ने फिर रोका है, अल्लाह ने फिर रोका है, ना मालूम अब क्या होगा, घबरा गया। या अल्लाह जी हाजिर हूं। अल्लाह ने फरमाया तू जन्नत में तो जा रहा है, मगर जाने से पहले एक बात बता के जा। ऐ मौला कौन सी बात बताऊं? अल्लाह ने फरमाया जन्नत में जाने से पहले जरा ये बता दे, एक नेकी जो तू लेके आया कहां से लेके आया, किसने दी? यहां महशर में कोई किसी के काम नहीं आ रहा, तुझे किसने नेकी दी, तू कहां से लाया? कहने लगा या अल्लाह मैं दोज़ख की तरफ जा रहा था मायूस होकर, एक आदमी मुझे मिला, उसके पास में फकत एक नेकी थी, दूसरी नेकी नहीं थी। या अल्लाह मैंने उससे कहा, अपना मुद्दा सुनाया, उसने कहा ले मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता, एक नेकी से तू जरूर चला जाएगा। उसने अपनी नेकी मुझे दे दी। अल्लाह ने फरमाया जल्दी जा उसे बुला के ला। ये जल्दी गया, उस इंसान को लेके आया। चल तुझे परवरदिगार ने बुलाया है। अल्लाह के हुजूर आ गए दोनों, अर्ज करने लगे या अल्लाह हाजिर है, हुक्म फरमा। परवरदिगार ने उस इंसान से कहा तूने इसे नेकी दी? अच्छा क्या अल्लाह जानता नहीं? वो तो आलिमुल गैब व शहादा, सारी खबरें जानता है, हर बात का इल्म है। मगर रहमते हक बहानमी जोयद, उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं।
अल्लाह ने फरमाया तूने इसे नेकी दी। अर्ज किया मौला मैंने दी। अल्लाह ने फरमाया किस लिए? या अल्लाह मेरे किस काम की थी, मैंने इसे दे दी कि चल तू जन्नत में चला जा। अल्लाह ने फरमाया इसका मतलब तूने सखावत दिखाई, तूने सखावत का मुजाहिरा किया। या अल्लाह हाँ मैंने सखावत दिखाई। अल्लाह ने फरमाया अब जरा ये बता दे सबसे बड़ा सखी कौन है? कहने लगा या अल्लाह सबसे बड़ा सखी तो तू है, मेरा परवरदिगार है। या अल्लाह तुझसे बड़ा सखी कोई नहीं, तुझसे बढ़कर सखावत किसी की नहीं। इतना जब इसने अर्ज किया अल्लाह ने फरमाया तो सुन ले, मैदान महशर में जब कोई किसी के काम नहीं आ रहा तूने सखावत दिखाई, तू बंदा होके सखावत दिखा रहा है। मैं रब होकर सबसे बड़ा सखी होकर सखावत क्यों ना दिखाऊं? अल्लाह फरमाता है तूने इसे नेकी दी, सखावत दिखाई, इसे जन्नत का हकदार बनाया। अब रब की सखावत देख ले, तेरा रब तेरे गुनाहों को मुआफ करके तुझे जन्नत का हकदार बना रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। रहमते हक बहानमी जोयत। तो रब की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो हम आका से कभी मायूस नहीं होते, क्योंकि आका रहमते कौनैन है। आका रहमते कौनैन है। हम दामन फैला के कहते हैं, झोली फैला के कहते हैं, हम आका को पुकारते हैं, कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और मेरे इमाम ने हमें मिजाज दिया मायूस न होना, कोई काम आए न आए मगर मुस्तफा काम आएंगे, मुस्तफा जाने रहमत काम आएंगे। आखिरी बात, एक 1.5-2 मिनट की बात और सुनो, खत्म कर रहा हूं। क्या कोई काम आए ना आए, मैंने क्या कहा था? हुजूर ने फरमाया एक एक कब्र से 70 निकल के आएंगे। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं आका जब सब नंगे होंगे, बरहना होंगे, जिस्म पर लिबास नहीं होगा तो क्या शर्म नहीं आएगी, हया नहीं आएगी? आका ने फरमाया फुर्सत किसे होगी जो किसी दूसरे को देख सके। अपनी फिक्र में सब लगे होंगे। आज हमें अपनी फिक्र नहीं, सिर्फ दूसरों को देखते हैं, दूसरों के ऐबों पे नजर डालते हैं, दूसरों की बुराइयां, दूसरों की खामियां बराबर देखते रहते हैं, अपने आप पर कभी नजर नहीं डालते। जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, हर मुसलमान का यही अरमान होना चाहिए। इतना तो आदमी किरदार का मालिक हो कि अपने ऐबों पे भी नजर डाले। मगर अजीब मामला है नाजिम साहब, गुलाम गौस भाई, क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। और याद रखना, दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारे जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। अपने आप पे नजर डाल, सबको अपनी फिक्र होगी उधर मैदान महशर में।
अंबिया भी होंगे, औलिया भी होंगे, असफिया भी होंगे, सब होंगे। अंबिया सारे के सारे क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी। सारे के सारे इज़हबू इला गैरी कह रहे होंगे, मगर तुम्हारे मेरे आका रहमते कौनैन मुस्तफा जाने रहमत की जबान पर अना लहा होगा। मेरे मुस्तफा फरमाएंगे, ऐ मेरे गुलामों, कोई काम आए ना आए, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। तो मेरे भाई, तुम्हारे मेरे नबी रहमत बन के आए हैं। और याद रखना, जिंदगी में सब कुछ हो, रहमत न हो जिंदगी चल नहीं सकती। जिंदगी में कुछ चीजें ना हो, रब की रहमत हो, जिंदगी का गुजारा हो जाता है। मुस्तफ़ा रहमते कायनात हैं, जाने कायनात हैं। प्यार करो आका से, इश्क करो मदीने वाले से। इश्क बड़ी पाकीज़ा चीज़ है। अगर हकीकी इश्क हो तो फिर ये इंसानियत की मेराज, उसकी इंसान के मरातिब को बुलंद कर दे। और अगर इश्क मजाजी हो, झूठा हो, ये गलियों में नुक्कड़ों पे बैठ के किया गया, भालू रीछ बन के किया गया इश्क हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ वबाल होता है। और सच्चा इश्क हो तो इश्क हकीकी कहलाता है, वो इश्क जो रब से मिलाता है। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क पाकीज़ा हो तो फिर ये है इश्क का मकाम। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क यकताई का तालिब लम यलिद, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद। इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क रंजे हाजरा है, इश्क जो है, इश्क की मेराज क्या, इश्क मरियम की सदाकत, इश्क रंजे हाजरा। इश्क ही मरवा सफा और इश्क ही इश्क की मंजिलें, इश्क का मकाम। इश्क क्या है? ये इश्क जो है ना, इश्क हकीकी इंसान को इंसान बना देता है। और दो मिसरों में जब आशिक ने इश्क का मफहूम बयान किया तो फकत उसने इतना कहा, क्या कहा? इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। क्या है इश्क? दो मिसरों में बयान कर दिया। इश्क का मफहूम क्या है? तो आशिक मचल के कहने लगा, इश्क में वो कौन है
दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। वाह वाह। तो इश्क करो हुजूर से सच्चा। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बदअमालियों से महफूज